सामने दुकान है, वहीं चलकर चाय पीते हैं। आओ। ठीक है। सुनो, 2 कप चाय लगा दो। जी साहब, अभी लगाती हूँ। अरे रोहित, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम तो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। अरे आरती, तुम यहाँ पर, और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुमको, और तुम यहाँ पर दुकान चला रही हो। अरे ये सब क्यों कर रही हो तुम? रोहित, तुम्हारे शहीद होने की खबर सुन के मैं पूरी तरीके से टूट गई थी और मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। इसी वजह से मैंने ये छोटी सी दुकान खोल ली जिससे कि मेरा गुजारा हो सके। और क्या बोल रहे हो तुम कि तुमने मुझे हर जगह ढूंढा? अरे बेकार में झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुमने मुझे हर जगह ढूंढा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे आरती, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मुझे ये बताओ, तुमने कहाँ से सुन लिया कि मैं बॉर्डर पर शहीद हो गया? टीवी में न्यूज़ आई थी, उसी में देखा था मैंने। लेकिन अब ये सब बताने से क्या फ़ायदा? तुम्हारी ज़िंदगी तो मज़े में कट रही होगी। मुझसे पूछो, तुम्हारे शहीद होने की खबर सुनते ही मेरे दिल पर क्या बीती थी और कितना दुख सहा है मैंने। तुमको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई जो तुमने इतनी जल्दी दूसरी शादी भी कर ली। रोहित, उस टाइम पर तो तुम बहुत बड़े बड़े वादे करते थे कि तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगे। यही साथ था तुम्हारा। लेकिन मैं अपने वादे कभी नहीं भूली। आज भी तुम्हें याद करके बहुत परेशान रहती हूँ। और दूसरी शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। आरती, तुम ये क्या बोल रही हो? देखो, तुम ना मेरे बारे में गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बस करो रोहित, क्या समझाओगे तुम मुझे? मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। देखो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इनकी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम चुप हो जाओ। जाओ तुम यहाँ से और इसी के साथ मजे करो। जीने तो मुझे अपनी जिंदगी। बस करो भाभी, बहुत हुआ। अब इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं अपने भैया के बारे में। भैया के बारे में? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कोई इनकी वाइफ नहीं हूँ, बहन हूँ इनकी। पता नहीं कब से आप क्या क्या बोले जा रही हो हमारे बारे में। बहन? लेकिन मैंने तो पहले कभी आपको देखा नहीं है। आरती, मैं समझाता हूँ तुम्हारे लिए। ये मेरी मौसेरी बहन है। जिस टाइम पर हमारी शादी हुई थी ना, उस टाइम पर इसके एग्जाम्स चल रहे थे। उसकी वजह से ये हमारी शादी में आ नहीं पाई थी। बस इसी वजह से तुम इससे कभी मिल नहीं पाई हो। और तुम ना जाने इतनी देर से हमारे बारे में क्या क्या सोचे जा रही हो। तुमने क्या सोचा आरती कि मैंने तुमसे जो वादे किए थे मैं उन वादों को भूल जाऊंगा? मैं अपने वादे कभी नहीं भूला हूँ, और ना ही आज तक मैंने कोई शादी की है। और जो खबर तुमने टीवी में देखी थी ना, उसमें कई फौजी देश के लिए शहीद तो हुए थे, और उसमें मुझे भी बहुत गहरी चोट आई थी। उसके बाद मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी दिनों तक वहाँ पर मेरा इलाज चला था, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उसके बाद मैं सीधा घर आया, और घर आकर मैंने देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लोगों से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ चली गई हो, लेकिन आज अचानक से मैंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया। और तुम तो पता